हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था एफडीआई। एफडीआई के अंदर अभी हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं और इसी यूनिट के अंदर तुम्हारा एक टॉपिक और बचा है एंड दैट टॉपिक इज एफडीआई के अलावा एफपीआई। तो अगर मैं बात करूं आज टॉपिक कंप्लीट कर लो अपना एफडीआई। एफडीआई के अंदर 2 सब टॉपिक्स और बचे हैं, दैट इज नेक्स्ट जो टॉपिक एफडीआई के अंदर बचा है वो एफडीआई का टॉपिक है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एफडीआई। अगर मैं बात करूं बेटा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एफडीआई, सर इसका मतलब क्या है? एफडीआई के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे एफडीआई के बेनिफिट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर मैं बात करूं बेटा एफडीआई के जो बेनिफिट्स पढ़े थे, अब उन बेनिफिट्स के अलावा एफडीआई के अंदर 2 टॉपिक्स और गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या गिवन है बेटा? एफडीआई के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो प्रॉब्लम्स को यहां पे क्या किया गया है? डिस्कस किया गया है। तो एक तरीके से ये मान लो कि एफडीआई की कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं इस टॉपिक के अंदर। क्या हुआ? पेपर है तो जाओ पेपर दो फटाफट। और किसका है पेपर? तुम में से है किसी का? और उसका था ना लक्ष्य का, कहां है वो? अगर मैं बात करूं बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम, आप सुनो जरा, एफडीआई की बात कर रहे हैं। एफडीआई के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं बेटा एक फॉरेन की कंपनी जब इंडिया के अंदर क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एफडीआई। अब ध्यान से समझना, जब फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो एक चीज क्या नोटिस की गई है? जब फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो वो 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है। सर 2 तरीके क्या होते हैं? एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ध्यान से समझना क्योंकि ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं एक फॉरेन की कंपनी है और वो फॉरेन की कंपनी जब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है तो फॉरेन की कंपनी के पास 2 ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। सर वो 2 ऑप्शन क्या है? फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू, या दूसरी तरीका है जिसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। अगर मैं बात करूं इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, अगर तुम्हें याद हो, नहीं भी याद तो बता देता हूं। एक फॉरेन की कंपनी है, जब इंडिया के अंदर वो इन्वेस्ट करती है, अगर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है कौन सी टेक्निक के थ्रू? कैपिटल इंटेंसिव। सर कैपिटल इंटेंसिव मतलब जो भी काम वो फॉरेन की कंपनी इंडिया में करेगी वो सारा का सारा काम करेगी बेटा मशीनरी के थ्रू। इसका मतलब बेटा अगर मैं दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता हूं और दूसरी कंट्री में सारा काम करने के लिए मैं दूसरी कंट्री में सारा काम किसके थ्रू करा रहा हूं? मशीनरी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा पॉइंट, सर फॉरेन की कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है दूसरी कंट्री में, अगर वो सारा काम किसके थ्रू करा रही है? वो सारा काम करा रही है उस कंट्री के लेबर के थ्रू, तो इस मेथड को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। थॉट लगाओ, इंडिया में सारा काम, सारा मतलब इंडिया में जो मेजर काम है वो मशीनरी के थ्रू होता है या लेबर के थ्रू होता है? इसका मतलब इंडिया कैसी कंट्री हुई? इंडिया हुई लेबर इंटेंसिव, जिसमें सारा का सारा मतलब मेजर काम किसके थ्रू हो रहा है? लेबर के थ्रू। लेकिन यही सेम काम सोचो यूएस में सारा काम लेबर के थ्रू होता है या टेक्नोलॉजी या मशीनरी के थ्रू होता है? इसका मतलब यूएस कैसी कंट्री हुई? कैपिटल इंटेंसिव। इंडिया कैसी कंट्री हुई? लेबर इंटेंसिव। क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग हाथ वाला काम करना पसंद करते हैं जिसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, ठीक है। लेकिन यूएस या जितनी भी अदर कंट्रीज हैं वहां पे आपने नोटिस किया होगा वहां पे सारा का सारा काम मशीनरीज के थ्रू हो रहा है, रोबोटिक सिस्टम्स के थ्रू हो रहा है, तो वो कंट्री कहलाती है बेटा कैसी कंट्री? कैपिटल इंटेंसिव। अब जरा दिमाग लगाना, एक यूएस की कंपनी, अब आ रहा हूं मैं प्रॉब्लम पे, एक यूएस की कंपनी कहां पे इन्वेस्ट कर रही है? इंडिया में। तो बेटा वो कौन सा मेथड यूज करेगी इन्वेस्टमेंट का? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव?
बेटा यूएस की कंपनी जब इंडिया में आएगी तो यूएस में कौन सा मेथड यूज होता है? कैपिटल मेथड। तो बेटा यूएस की कंपनी जब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो बेटा वो यूएस की कंपनी कौन सा मेथड यूज करेगी? कैपिटल इंटेंसिव। जिसकी वजह से, सुन लो, जिसकी वजह से जो इंडिया की लेबर है, उन इंडिया की लेबर को प्रॉपर क्या नहीं मिलेगा? जॉब्स नहीं मिलेंगी। पॉइंट इज दैट तुमने एक एडवांटेज पढ़ा था एफडीआई का। आप सुन लो, तुमने अगर याद हो, तुमने एक एडवांटेज पढ़ा था एफडीआई का कि दूसरी कंट्री की कंपनी जब इंडिया के अंदर आती है तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है? जब हुंडई इंडिया के अंदर आई तो हुंडई जब इंडिया में आएगी तो इंडिया के लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया के लोगों को जॉब तो तब मिलती ना जब दूसरी कंट्री की कंपनी कौन सा मेथड यूज करती? लेबर इंटेंसिव। लेकिन दूसरी कंट्री की कंपनी में इंडिया के अंदर कौन सा मेथड यूज किया? कैपिटल इंटेंसिव। क्या लगाई? सारी मशीनरी। तो इंडिया के लोगों को, इंडिया के लेबर को जॉब मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है किसके अंदर? एफडीआई में। तो समझो इस चीज को, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम दिखती है एफडीआई में। दूसरी कंट्री जब हमारी कंट्री में आती है तो वो सारा काम करती है मशीनरी के थ्रू, वो सारा काम करती है बेटा टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो लेबर है उनको प्रॉपर क्या नहीं मिल पाती? जॉब अपॉर्चुनिटी। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एफडीआई जो देखा गया है। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, यूएस के अंदर सारा काम लेबर के थ्रू होता होगा। यूएस सारा काम किसके थ्रू करता है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब यूएस की कंपनी इंडिया में आई तो उसने कौन सा काम स्टार्ट किया? टेक्नोलॉजी। दैट इज सारा का सारा काम स्टार्ट किया मशीनरी के थ्रू। तो इंडिया के लेबर, जितनी लेबर को जॉब मिलनी चाहिए थी, क्या उतनी लेबर को जॉब मिली? यस या नो? नहीं मिली। इसका मतलब ये एक सबसे बड़ी क्या दिखी? प्रॉब्लम दिखी। किसमें दिखी? एफडीआई में। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एफडीआई। और ये प्रॉब्लम बताई गई है तुम्हारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, और ये एक प्रॉब्लम दिखती है एफडीआई में। तो एक एक करके प्रॉब्लम्स को समझते रहो और लिखते रहो। अब यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं, वन इज लेबर इंटेंसिव, वन इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? किससे काम करवाना? लेबर से। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब काम करवाने के लिए हमने लेबर नहीं रखी, हमने क्या लगा दी? मशीनरी लगा दी। हमने किस चीज का यूज किया काम करने के लिए? टेक्नोलॉजी का यूज किया। तुम लोग नोटिस नहीं कर रहे, फॉरेन कंट्रीज में सारा काम रोबोटिक सिस्टम्स के थ्रू हो रहा है। तो जब सारी जगह पे रोबोटिक सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी आ जाएंगी तो बेटा वहां के लोगों को प्रॉपर जॉब मिलेगी? आंसर इज नो। तो एक बात सोचो, एक फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में आएगी तो इंडिया के अंदर वो कौन सा मेथड यूज करके आएगी? कैपिटल इंटेंसिव। कौन सा मेथड यूज नहीं करेगी? लेबर इंटेंसिव। जिसकी वजह से इंडिया के लेबर को प्रॉपर क्या नहीं मिलेगा? जॉब। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। किसके रिलेटेड? एफडीआई से रिलेटेड। तो एक बात बता रहा हूं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो तुम लोग पढ़ रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। तो लिखो पहला पॉइंट, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एफडीआई में। तुम्हारे मॉड्यूल में जिस तरीके से लिखवा रखा है मैं वैसे लिखवा रहा हूं तुम्हें। लिखो पहली प्रॉब्लम, लिखो एफडीआई कॉन्सेंट्रेट, एफडीआई कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल इंटेंसिव मेथड। देखो आ गया वर्ड। एफडीआई के अंदर कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है? कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो एफडीआई कॉन्सेंट्रेट on capital intensive method of production. FDI concentrate on capital intensive method of production. So they need to hire only, ध्यान से लिखना, so they need to hire only relative, so they need to hire only relative few workers. So they need to hire only relative few workers. सर क्या मतलब हुआ? मुझे बताओ। पहली लाइन में इन्होंने क्या लिखा? यूएस की एक कंपनी इंडिया में आई तो बेटा इंडिया में उसने कौन सा मेथड यूज किया? कैपिटल इंटेंसिव मेथड, जिसकी वजह से उसने कुछ ही लोगों को क्या दी? जॉब।
सारी लेबर को क्या नहीं मिल पाई, जॉब नहीं मिल पाई। तो इसको बोलते हैं पहली प्रॉब्लम जो बताई गई है एफडीआई में। देखो क्या लिखा है, सो दे नीड, यहां पे दे का मतलब क्या है, वो कंपनी जो कहां पे आ रही है, इंडिया में आके क्या कर रही है, इन्वेस्ट। वो कंपनी कितने लोगों को जॉब दे पाएगी, सब लेबर को जॉब दे पाएगी या फ्यू को दे पाएगी, फ्यू को दे पाएगी। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एफडीआई में। तो देखो क्या लिखा है, एफडीआई कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सो दे नीड टू हायर ओनली रिलेटिव फ्यू वर्कर्स। अंडरलाइन कर लो यहां पे पहला पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अंडरलाइन कर लो यहां पे पहला पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अब एक मिनट, इसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या देखी गई है एफडीआई में। सेकंड प्रॉब्लम यह देखी गई है कि अगर कोई दूसरी कंट्री की कंपनी अगर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है, देखो एक और प्रॉब्लम क्या देखी गई है, अगर यूएस की एक कंपनी इंडिया के अंदर क्या करती है बेटा, इन्वेस्ट करती है, तो एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये यूएस की जो कंपनी है ये इंडिया में सिर्फ उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगी जो स्टेट के अंदर प्रॉपर इसको क्या मिले, रॉ मटेरियल। सर देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बस इतना सोच के बताओ, एक यूएस की कंपनी है बीएमडब्ल्यू, मुझे बस इतना बताओ, एक यूएस की कंपनी है बीएमडब्ल्यू इंडिया में आ रही है, तो इंडिया में अपना शोरूम मेरठ में ओपन करेगी या मुंबई में, क्यों, एक बार सोच के बताओ। बीएमडब्ल्यू कहां आ रही है, इंडिया में आ रही है, और इंडिया के अंदर वो इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया के अंदर इन्वेस्ट मतलब ये मान लो इंडिया के अंदर अपना वो क्या स्टार्ट कर रही है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। अब मुझे बस इतना बताओ, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाएगी या एनसीआर में लगाएगी, बस इतना बता दो। क्यों एनसीआर में ही क्यों लगा रही है, वो मेरठ यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं लगा रही, बस मुझे इतना बता दो। आप अगर दूसरी कंट्री की कंपनी हो और आप हमारी कंट्री में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हो, तो कहां पे मैन्युफैक्चरिंग, कौन से स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओगे, महाराष्ट्र में लगाना पसंद करोगे या यूपी के मेरठ में, क्यों, रीजन बताओ ना क्यों, इसके तभी रीजन समझ आएगा, तभी तुम लोग प्रॉब्लम समझ पाओगे। क्यों लगाना पसंद कर रहे हो तुम एनसीआर के अंदर या महाराष्ट्र जैसी जगह में अपना प्लांट, मेरठ में या मेरठ के अलावा गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि वो यूपी का पार्ट है, वहां क्यों नहीं लगाना पसंद करते। पॉइंट इज दैट कि बीएमडब्ल्यू का प्लांट, बीएमडब्ल्यू वहां पे बिकेगी जहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा या कम होगा, हाई का मतलब यहां पे सैलरी ज्यादा होगी या कम होगी। अब मुझे बताओ मेरठ के अंदर सैलरी ज्यादा मिलेगी या एनसीआर रीजन में ज्यादा मिलेगी, एनसीआर। तो मुझे बताओ ये एक दूसरे देश की कंपनी कहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है, एनसीआर रीजन में। अब मुझे सोच के बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिससे इस स्टेट का तो डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी स्टेट्स का डेवलपमेंट हो पा रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे देश की कंपनी जब हमारे देश में आती है तो देश की तरक्की होनी चाहिए या एक पर्टिकुलर स्टेट की तरक्की होनी चाहिए। पॉइंट इज दैट एक और प्रॉब्लम क्या दिखी, जब यूएस की कंपनी इंडिया में आई, ठीक है, इंडिया के अंदर वो क्या करती है, इन्वेस्ट, तो बेटा सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के अंदर वो आती है जिन स्टेट्स के अंदर उनको प्रॉपर क्या मिलता है, रॉ मटेरियल। प्रॉपर उनको दिखता है कि इस स्टेट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा बेहतर हैं दूसरे स्टेट्स के कंपैरेटिवली। तो सिर्फ उस स्टेट के लोगों का क्या होता है, उन स्टेट के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और बाकी स्टेट्स के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। इसको बोलते हैं बेटा एफडीआई की एक और प्रॉब्लम है, एफडीआई की वजह से इनइक्वालिटी ऑफ क्या होता है बेटा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होता है। इसका मतलब सिर्फ एक स्टेट क्या होता है, डेवलप होता है, बाकी के अदर स्टेट्स क्या नहीं हो पाते, डेवलप। और ये एक और प्रॉब्लम दिखी है एफडीआई के अंदर। तुम सोच के बताओ, तुम मुझे एक बात सोच के बताओ, तुम्हारी कंपनी यूएस बेस्ड है, तुम इंडिया में आ रहे हो। अब मुझे बताओ तुम इंडिया के अंदर आ रहे हो तो कहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करोगे, यूपी के अंदर और यूपी में भी मेरठ के अंदर,
या यूपी के अलावा दिल्ली में पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर तुम्हें भी पता है दिल्ली के अंदर क्या ज्यादा है, इनकम ज्यादा है लोगों की कंपेयर टू मेरठ सिटी। अब इसका मतलब बेटा जब तुमने दिल्ली के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी कंट्री ने दिल्ली का तो डेवलपमेंट कर दिया, बाकी स्टेट्स का क्या नहीं हुआ डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इन इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इनकम। मुझे बताओ कहां पे इनकम ज्यादा हो जाएगी? उस स्टेट की इनकम ज्यादा हो जाएगी जिस स्टेट में तुमने अपना क्या लगाया, प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। बाकी स्टेट्स का क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और यह भी एक प्रॉब्लम दिखी है बेटा किसके अंदर, एफडीआई के अंदर। तो पहली प्रॉब्लम इन्होंने क्या बताई, एफडीआई के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम यहां मैंने तुम्हें बताई कि दूसरी कंट्री की कंपनी जब हमारी कंट्री में आती है तो कौन सा मेथड यूज करती है, कैपिटल इंटेंसिव, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर क्या नहीं मिल पाती, जॉब। सबको जॉब नहीं मिलेगी, कुछ ही लोगों को क्या मिलेगी, जॉब। दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर उस स्टेट में आती है जिस स्टेट के अंदर उसको ज्यादा क्या दिखती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो उस स्टेट का तो क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। बाकी स्टेट्स का डेवलपमेंट नहीं होता। इसको बोलते हैं बेटा इन इक्वालिटी ऑफ व्हाट, इनकम। लिखो सेकंड पॉइंट। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे प्रीवियस कुछ लेक्चर से लिंक हो रहे हैं। लिखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से लिखना। इनहेरेंट टेंडेंसी, इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एफडीआई। लिखोगे लाइन समझ आ जाएगी। इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एफडीआई फ्लोज टू मूव, inherent tendency of FDI flows to move towards region or state. Inherent tendency of FDI flows to move towards region or state which are well abundant in terms of natural resources availability, which are well abundant in terms of natural resource availability, which creates a problem of inequality of income, which creates a problem of inequality of income। अब देखो क्या बोला इसने। जनरली ये देखा गया है कि दूसरे देश की कंपनी हमारे कंट्री के उस स्टेट के अंदर आती है जिस स्टेट के अंदर उसको ज्यादा क्या दिखते हैं, नेचुरल रिसोर्स, जिसकी वजह से उस स्टेट के लोगों की इनकम तो बढ़ जाती है बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, एनसीआर के लोगों की इनकम बढ़ रही है तो मुझे बताओ एक स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए या पूरी कंट्री का डेवलपमेंट? कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एफडीआई की वजह से सिर्फ एक स्टेट का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। इसको बोलते हैं बेटा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज अ फैक्टर फॉर मार्केट फेलियर। पढ़ा चुका हूं तुम्हारे को मैंने। मार्केट फेलियर का मतलब क्या था, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, बस हो गया कल्याण। मार्केट फेलियर का मतलब क्या बताया था? दो वर्ड बताए थे, या तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या प्रोडक्शन कम होगा, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन। मुझे बताओ इनकम का क्या हो रहा है यहां पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या इनइक्वालिटी है? एक मिनट, एक स्टेट में इनकम क्या है, बाकी में क्या हो गई, कम। तो बैलेंस हुआ या इम्बैलेंस हुआ? इम्बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी इंक्रीज हुई है, एक स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये बेटा पॉइंट पढ़ लो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, एफडीआई की वजह से। तो ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सारी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं एफडीआई से रिलेटेड। थर्ड प्रॉब्लम सुन लो क्या बताई गई। थर्ड प्रॉब्लम ये बताई गई है
अब देखो जरा ध्यान से, एक और प्रॉब्लम बताई गई है एफडीआई के अंदर। सर क्या, यूएस की एक कंपनी, अब सोच के दिमाग से समझना, यूएस की कंपनी इंडिया में आ रही है, ठीक है, और इंडिया के अंदर वो इन्वेस्ट कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्ट कर दिया यूएस की कंपनी ने इंडिया में, तो यूएस की कंपनी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद क्या कमा लिया? प्रॉफिट। ये सारा प्रॉफिट इंडिया में रखेगी या वापस यूएस ले जाएगी? सोच के बताना जरा, कहां पे लेके जाएगी ये सारा प्रॉफिट? यूएस। इसका मतलब बेटा दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में क्या कर रही है? इन्वेस्ट। हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के बाद उसको क्या मिल रहा है? रिटर्न। और रिटर्न दैट इज प्रॉफिट मिल रहा है। इसको मैं एक वर्ड में क्या लिख रहा हूं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और वो रिटर्न वापस से कहां लेके जा रहा है? अपनी कंट्री में। तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पे थॉट लगा ना, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इसका मतलब बेटा दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को वापस कहां लेके चली जाती है? अपनी होम कंट्री में। हमारी होस्ट कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट नहीं रखती। दैट इज अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एफडीआई। और इसको क्या बोलते हैं? रीपैट्रिएटेड। मैं वापस बता रहा हूं क्या बोलते हैं, रीपैट्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट। रीपैट्रिएटेड का मतलब जितना भी प्रॉफिट हमारी कंट्री में आपने कमाया उस प्रॉफिट को वापस कहां लेके जा रहे हो? अपनी कंट्री में। इसको बोलते हैं रीपैट्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट। दैट इज अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एफडीआई। और ये प्रॉब्लम देखी गई है, इसकी वजह से यहां प्रॉब्लम लिखी है, ड्रॉबैक्स नहीं लिखे। इन प्रॉब्लम का क्या बताया गया होगा आगे जाके, सॉल्यूशन नहीं, इन प्रॉब्लम से कैसे बचें ये बताया गया होगा। तो इस टॉपिक के बाद तुम्हें एक टॉपिक और पढ़ना है, सेफगार्ड अगेंस्ट एफडीआई। एफडीआई की क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ये प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम से इंडिया ने अपने आप को कैसे बचाया वो भी तुम पढ़ोगे। तो पॉइंट इज दैट, थर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने क्या बोला? थर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने बोला कि जितना भी प्रॉफिट दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में कमाती है उस प्रॉफिट को वो वापस कहां ले जाती है? अपनी होम कंट्री। इसको बोलते हैं रीपैट्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट। अपडेट कर लो थर्ड पॉइंट, अपडेट करो थर्ड पॉइंट। लिखो, व्हेन दी, ध्यान से लिखना, व्हेन दी इंपोर्टेड इनपुट, when the imported input need to be obtained, when the imported input need to be obtained, or when profits, अब आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, when profits are repatriated, when the profits are repatriated, repatriated, a strain, स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस, एक तरीके से स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस। किसको स्ट्रेस हो गया इससे? किसको टेंशन हो गई इस चीज से? होस्ट कंट्री को या होम कंट्री को? अब लिखना क्या लिख रहा है, और व्हेन प्रॉफिट्स आर रीपैट्रिएटेड अ स्ट्रेन इज प्लेस्ड, अ स्ट्रेन इज प्लेस्ड ऑन होस्ट कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। A strain is placed on host country balance of payment. अंडरलाइन कर लो यहां पे, repatriated of profit, balance of payment। अंडरलाइन कर लो यहां पे, प्रॉफिट को वापस वो अपनी कंट्री में ले जाता है जिसकी वजह से होस्ट कंट्री पे क्या आ जाता है? एक स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होस्ट कंट्री को क्या हो जाता है? स्ट्रेस। क्योंकि सारा प्रॉफिट तो वो कहां लेके जा रहा है? अपनी कंट्री में लेके जा रहा है। तो क्या फायदा हुआ दूसरी कंट्री की कंपनी को अपनी कंट्री में आने देने का? तो ये एक प्रॉब्लम दिखी है जिस प्रॉब्लम को इन्होंने यहां पे आपको डिस्कस किया गया है। तो पहली प्रॉब्लम इन्होंने क्या बताई बेटा? पहली प्रॉब्लम में क्या बताया इन्होंने कि दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में जब आएगी तो कौन सा मेथड यूज करेगी? कैपिटल इंटेंसिव, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के सारे वर्कर्स को क्या नहीं मिलेगी? जॉब। दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई इन्होंने? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कैसे हो रहा है? दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में कौन से स्टेट में आ रही है? जो स्टेट कौन सी चीजों में वेल है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से उस स्टेट की इनकम तो क्या हो रही है?
बढ़ रही है, बाकी स्टेट्स की इनकम बढ़ नहीं रही। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया? दूसरी कंट्री की कंपनी जब हमारी कंट्री में आती है तो जितना भी प्रॉफिट वो कमाती है, वो प्रॉफिट कहां लेके जाती है? वापस अपनी कंट्री में, जिससे होस्ट कंट्री पे क्या आ जाता है? एक स्ट्रेस। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम और देखी गई है, बता रहा हूं ये प्रॉब्लम क्या है। अब सुनो, जनरली ये देखा गया है कि दूसरी कंट्री जो है, वो दूसरी कंट्री जब हमारी कंट्री में आती है, जनरली ये देखा गया है जब दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर आके इन्वेस्ट करती है, तो बेटा हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ वो जॉब्स मिलती हैं लोगों को जिन जॉब्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रूटीन जॉब्स। सर रूटीन जॉब्स क्या होती है? अब देखो जरा ध्यान से, मुझे एक बात सोच के बताओ। यूएस की एक कंपनी है, ठीक है, XYZ। ये XYZ कहां पे आई? इंडिया में आई, और इंडिया के अंदर इसने अपने ऑपरेशन से स्टार्ट करे। ऑपरेशंस का मतलब इंडिया के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी चीज स्टार्ट करी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी के साथ मर्जर किया हो या कुछ भी किया हो। अब पॉइंट इज दैट जब दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आके ऑपरेशन से स्टार्ट करेगी, तो हमारी कंट्री के लोगों को क्या मिल जाएगी? कुछ लोगों को तो जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब भी पता कौन सी मिलेगी? रूटीन जॉब। सर रूटीन जॉब का मतलब सिर्फ पता कौन सी जॉब? पेपर वर्क से रिलेटेड जॉब। सर वो कौन सी जॉब नहीं मिलेगी? वो जॉब्स जिसके अंदर क्या यूज होती हैं? स्किल्स। वो जॉब्स जिसके अंदर क्या यूज होती है? एनालिटिकल एबिलिटी, वो वाली जॉब्स ये जो कंपनी है ना, ये सिर्फ अपनी कंट्री के एम्प्लॉय को दिखाएगी। इसका मतलब सर हमने एक चीज तो देखी थी, एफडीआई से हमारी कंट्री का क्या बढ़ रहा था? एम्प्लॉयमेंट, ये बेनिफिट देखा था। लेकिन बेटा एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वो वाली जॉब्स, ये कंपनी, इस कंट्री की ये कंपनी सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर वो जॉब्स देगी लोगों को, जो जॉब्स कैसी होती हैं? पेपर वर्क। कौन सी जॉब्स नहीं देगी? वो वाली जॉब्स नहीं देगी जिससे हमारी कंट्री के लोगों की क्या बढ़ जाए? स्किल्स। अब मुझे सोच के बताओ, तुम सिर्फ कौन सा काम कर रहे हो? पेपर वर्क। पेपर वर्क का मतलब डेटा फीडिंग का काम। कौन सा काम नहीं कर पा रहे जिससे तुम्हारी क्या बढ़े? स्किल्स। तो फायदा है एफडीआई का। सोच के देखो, यूएस की कंपनी इंडिया में आती है और तुम्हारे को जॉब दे रही है, और तुम्हारे को जॉब भी पता है कौन सा दे रही है? भैया ये डेटा दे रहा हूं तुझे, डेटा को क्या करता रहे कंप्यूटर के अंदर? इनपुट। तुम्हें कुछ सीखने को मिला? तुम्हारे को जब सीखने को नहीं मिल रहा तो कैसी जॉब हुई वो? रूटीन जॉब। कैसी जॉब नहीं हुई जिससे तुम्हारी क्या बढ़े? स्किल्स। दैट इज दी अनदर प्रॉब्लम ऑफ एफडीआई। तो याद रखना बेटा, जब भी दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के लोगों को जॉब्स देती है, तो वो जॉब्स पता है कौन सी होती है? सिर्फ रूटीन जॉब्स। रूटीन जॉब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेपर वर्क। कैसी जॉब्स नहीं देती जिससे हमारी कंट्री के लोगों की क्या बढ़ जाए? स्किल्स। मुझे एक बात सोच के बताओ, तुम्हें नई टेक्नोलॉजी सीखनी है? यस या नो? हां या ना? तुम्हारे को अपनी स्किल्स को बढ़ाना है? यस या नो? तो तुम कौन सी कंपनी जॉब ज्वाइन करोगे? जो तुम्हारी स्किल्स को एनहेंस करे, या वो कंपनी जो सिर्फ तुम्हारे को पेपर वर्क दे? जो तुम्हारे को क्या एनहेंस करे? स्किल्स एनहेंस करे। तो मुझे बताओ, ये जो कंपनी तुम्हारी कंट्री में आ रही है, ये कैसी जॉब्स दे रही है? सिर्फ तुम्हारे को पेपर वर्क, जिससे तुम्हारी क्या एनहेंस नहीं हो रही? स्किल्स। ये स्किल्स वाला काम किसको दे रही है? अब भी अपनी कंट्री के लोगों को। सोचो ध्यान से, यूएस जैसी कंपनी चाहेगी कि इंडिया के लोगों की स्किल्स एनहेंस हो जाए? नहीं चाहेगी ना। तो इंडिया के अंदर जब वो जॉब्स ओपन करेगी, तो इंडिया के लोगों को कैसी जॉब ऑफर करेगी? पेपर वर्क। कैसी जॉब ऑफर नहीं करेगी जिससे इंडिया के लोगों की क्या एनहेंस हो जाए? स्किल्स। ऐसी जॉब कभी भी ऑफर नहीं होती। ये स्किल्स वाली जॉब को वो कौन से एम्प्लॉयज को ही देगा? अपनी कंट्री के एम्प्लॉयज को। अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एफडीआई। लिख लो इस प्रॉब्लम को भी, तुम्हारे मॉड्यूल ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रखी हैं। लिखो एफडीआई, लिखो जॉब्स दैट रिक्वायर्स expertise, jobs that requires expertise and
एंटरप्रेन्योर स्किल्स। एंटरप्रेन्योर स्किल्स का मतलब नई नई चीजों के बारे में सोचना। क्रिएटिविटी वाली जॉब्स तो नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? हमारी कंट्री के लोगों को। तो यही बोल रहे हैं, जॉब्स दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स मे बी रिटेन। रिटेन का मतलब कहां रखेगी ऐसी जॉब्स को ये यूएस की कंपनी? कहां रखेगी? होम कंट्री में या होस्ट कंट्री में? तो लिखो मे बी रिटेन इन होम कंट्री, मे बी रिटेन इन होम कंट्री एंड देयरफॉर host country is left with routine jobs, that lowers skills and ability, of host country workers. एक बार बताओ, हमारी कंट्री होस्ट है होम है? होस्ट। यूएस कैसी है? होम कंट्री में कौन सी जॉब रख के आया है ये कंपनी? स्किल्स वाली। और हमारी कंट्री में कौन सी जॉब दी? पेपर वर्क। जिससे हमारी कंट्री के एम्प्लॉय की क्या नहीं बढ़ी? स्किल्स। क्या नहीं बढ़ी? एनालिटिकल एबिलिटी। लाइन पढ़ लो क्या लिखवाया है। कहां पे रखी? रिटेन का मतलब स्किल्स वाली जॉब को कहां पे रख दिया इसने? यूएस। और हमारी कंट्री में सिर्फ वो जॉब्स ओपन करी जो कैसी जॉब्स थी? रूटीन जॉब्स, पेपर वर्क, जिससे हमारी कंट्री के लोगों की स्किल्स बढ़ी नहीं। और ये एक प्रॉब्लम दिखी है एफडीआई से रिलेटेड। अब वापस बोल रहा हूं बेटा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो दे रखी हैं ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी हैं। क्लियर है यहां तक चारों प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम सुनो जरा। जब एक दूसरी कंट्री की कंपनी, ये भी एक प्रॉब्लम दिखी है एफडीआई में, जब एक दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है तो बेटा उसको अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है, फंड्स, तो बेटा वो फंड्स पता है कहां से बोरो करती है? वो फंड्स को बोरो करती है हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। यूएस की यूएस की कंपनी कहां पे आ रही है? इंडिया में। इंडिया में क्या कर रही है? इन्वेस्ट। और यूएस की कंपनी को किस चीज की जरूरत है? फंड्स। तो बेटा वो फंड्स को पता कहां से बोरो करेगी? कहां से बोरो करेगी? वो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स को क्या कर रही है? बोरो। थॉट लगाओ, यूएस की कंपनी को किस चीज की जरूरत है? फंड्स। जब वो कहां पे आ रही है? इंडिया। फंड्स को कहां से बोरो किया यूएस की कंपनी ने? कहां से बोरो कर रही है? आरबीआई से। आरबीआई इंडिया का है ना, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, आरबीआई से जब दूसरी कंट्री की कंपनी फंड्स को क्या करेगी? बोरो। तो आरबीआई जब ज्यादा लोन देगा जिसकी वजह से इंडिया का क्या बढ़ जाएगा बेटा? क्या बढ़ा लेगा आरबीआई? इंटरेस्ट रेट। अब मुझे बताओ, इस कंट्री की कंपनी की वजह से हमारे को भी ज्यादा क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट रेट। किसको देना पड़ रहा है? अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। मुझे सोच के बताओ, बोरो किसने किया? हमने बोरो किया या दूसरी कंट्री की कंपनी ने बोरो किया? दूसरी कंट्री की कंपनी ने बोरो किए क्या? फंड्स। कहां से बोरो किए? कहां से? हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या बढ़ गया? बोरोइंग्स बढ़ गई। जब बोरोइंग्स बढ़ जाएगी तो वो क्या बढ़ा देगा? इंटरेस्ट रेट। अब वो इंटरेस्ट रेट किसकी वजह से बढ़ रहा है? किसकी वजह से बढ़ रहा है? हमारी वजह से या दूसरी कंट्री के इन्वेस्टमेंट की वजह से? इसका मतलब एफडीआई की वजह से होस्ट कंट्री का क्या बढ़ जाएगा? इंटरेस्ट रेट। अब मुझे बताओ, यूएस की कंपनी की वजह से हमारे को भी ज्यादा क्या देना पड़ जाएगा? बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट, जिससे हमारे को प्रॉब्लम होगी, यस या नो? एंड दैट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एफडीआई। तो सोच के बताओ, एफडीआई के अंदर तुम जो देख रहे हो ये सारी क्या दिखी तुम्हें? प्रॉब्लम्स।
इसका मतलब बेटा दूसरी कंट्री की कंपनी जब हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है और उसको फंड्स की जरूरत है, तो वो हमारे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स को क्या कर लेती है, बोरो। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिख रहा है ज्यादा बोरोइंग हो रही है, तो बेटा वो क्या बढ़ा देगा, अपना इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा एफडीआई की वजह से, उसका इंपैक्ट हमारे पे भी आता है। अब मुझे सोच के बताओ, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, यूएस की कंपनी की वजह से ज्यादा क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट, तो मुझे भी क्या देना पड़ गया, ज्यादा बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट रेट। अब मुझे बताओ, मुझे भी तो लॉस होगा इससे। दैट इज अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एफडीआई। लिख लो, सीधी सीधी स्टेटमेंट लिखिए, ये तो बहुत आसान है। लिखो, फॉरेन फर्म्स में फाइनेंस देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फर्म में फाइनेंस देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय बोरोइंग फंड्स in host country, by borrowing funds in host country, which can raise interest rate। इसका मतलब जो भी बोरोइंग्स हुई वो बोरो कहां पे हुई, हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना क्या बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा, ये बढ़ा हमारी वजह से था या दूसरी कंट्री की कंपनी की वजह से, दूसरी कंट्री की कंपनी की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जिससे हमारी कंपनी को भी क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया। अगर हम क्या लेते हैं, बोरोइंग्स लेते हैं अपनी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दैट इज, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ये एफडीआई की वजह से बढ़ रहा है। तो ये बताया गया इस प्रॉब्लम के अंदर। अब मुझे बताओ, पहली प्रॉब्लम में क्या देखा तुमने, पहली प्रॉब्लम में तुमने ये देखा हमारी कंट्री के सारे लोगों को क्या नहीं मिलती, जॉब। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आती है तो बेटा कौन सा मेथड लाती है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। कौन सा मेथड नहीं लाती, लेबर इंटेंसिव, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के सारे लोगों को क्या नहीं मिलती, जॉब्स। तो ये कहना गलत है कि एफडीआई से दूसरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ता जितना बताया गया है। दूसरा क्या प्रॉब्लम बताई गई, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। दूसरी कंट्री की कंपनी जब हमारी कंट्री में आती है तो कौन से स्टेट में आती है, जो स्टेट ऑलरेडी डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, डेवलप्ड। इसका मतलब वो स्टेट जो वेल किस में है, नेचुरल रिसोर्सेज में, जिससे उस स्टेट की क्या बढ़ जाती है, इनकम। बाकी स्टेट्स की इनकम नहीं बढ़ती। इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। थर्ड क्या पढ़ा तुमने, एक मिनट, दूसरी कंट्री की कंपनी जब हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, जितना भी प्रॉफिट हमारी कंट्री से कमाती है कहां लेके जाती है, अपनी कंट्री, जिससे हमारी कंट्री पे क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बोलते हैं रीपैट्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या पढ़ा, एक मिनट, दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री के लोगों को जॉब्स तो दे रही है, लेकिन कैसी जॉब्स, जिससे उनके क्या ना बढ़े, स्किल्स। वो स्किल्स वाली जॉब कहां रख के आ रही है, अपनी कंट्री में रख के आ रही है। कैसी जॉब्स दे रही है, रूटीन जॉब्स। कैसी जॉब्स नहीं दे रही, स्किल्स एबिलिटी वाली जॉब्स नहीं दे रही। नेक्स्ट क्या पढ़ा तुमने अभी, एक मिनट, जब दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, उसको किस चीज की जरूरत है, फंड्स की। तो कहां से बोरो करती है, हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। हमारी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या बढ़ जाता है, बोरोइंग्स, तो वो क्या बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट। ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सुन लो क्या बताई गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बताई गई है, एफडीआई से रिलेटेड। अब देखो, मुझे बस इतना बताओ, एफडीआई हर कंट्री की गवर्नमेंट एफडीआई चाहती है या नहीं चाहती। अभी तक तुम ये पढ़ते हुए आ रहे हो, हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है कि दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में क्या करे, इन्वेस्ट। इसका मतलब सीधा सा है, इंडिया ये चाहेगा या नहीं चाहेगा, या इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है या नहीं चाहती कि यूएस की कंपनी इंडिया में आए, हां या ना। मुझे सोच के बताओ, हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है ना कि दूसरी कंट्री उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करे।
तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि यूएस की कंपनी इंडिया में आए, यस या नो? तो मुझे सोच के बताओ, एप्पल अगर इंडिया में आना चाहता है तो हमारी कंट्री की कंपनी उसे मना करेगी या वेलकम करेगी? पक्का बताओ। हुंडई जब इंडिया में आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने आने से मना किया या कहा आओ? क्यों? एक मिनट, ज्यादा क्या मिल सकता है इंडियन गवर्नमेंट को? टैक्स मिल सकता है, टैक्स। समझो इस चीज को, अब पॉइंट समझो। यहां पे कई बार यह देखा गया एक प्रॉब्लम कि हमारी कंट्री, यहां हमारी कंट्री को मैं इंडिया लिख रहा हूं, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री की कंपनी को अपनी कंट्री में आने के लिए क्या कहती है? हमारी कंट्री में तुम आओ। इसका मतलब यूएस की कंपनी को हमारी गवर्नमेंट कहती है कि तुम हमारी कंट्री में क्या करो? इन्वेस्ट करो। और हम तुमसे, ध्यान से सुनना, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? हम तुम्हारे को देंगे टैक्स हॉलिडे। सर क्या मतलब हुआ? इंडियन गवर्नमेंट कहता है यूएस की कंपनी को कि आप हमारी कंट्री में क्या करो? इन्वेस्ट करो। ऐसे ही वो बाकी कंट्रीज की कंपनी को भी बोलता है कि हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, हम तुम्हें क्या देंगे? टैक्स हॉलिडे। सर टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या है? तुमने इन्वेस्ट किया आज, तो आज से लेकर 3 साल तक, आज से लेकर 3 साल तक हम तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब सीधा सा है, इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस की कंपनी को क्या किया? अट्रैक्ट। कैसे अट्रैक्ट किया? उनको क्या दिया? टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या है? हम तुमसे 3 साल तक क्या नहीं लेंगे? टैक्स। अब मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा यूके की कंपनी को भी कहेगा, चाइना की कंपनी को भी कहेगा, दैट इज बाकी सारी कंट्रीज की कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगा? अट्रैक्ट करने के लिए क्या देगा? अब सोच के देखो, गवर्नमेंट ने ये कह तो दिया, लेकिन जब 3 साल तक इस कंपनी ने हमारी गवर्नमेंट को क्या नहीं दिया? टैक्स। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का टैक्स में लॉस होगा, यस या नो? अनदर प्रॉब्लम, आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि दूसरी कंट्री की कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपने उनको क्या दे दिया? टैक्स हॉलिडे का ऑफर। ठीक है, मैं मानता हूं टैक्स हॉलिडे ऑफर दोगे तभी दूसरी कंट्री की कंपनी तुम्हारी कंट्री में क्या करेगी? इन्वेस्ट। लेकिन सोचो, तुमने ऑफर दिया 3 साल तक तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जिससे तुम्हारी कंट्री को टैक्स में क्या होगा? लॉस। अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एफडीआई। ये प्रॉब्लम देखी गई है, जिसकी वजह से तुम्हारे मॉड्यूल ने ये प्रॉब्लम्स लिखी हैं। वर्ड पे फोकस कर लो। यहां टैक्स, पूरा टैक्स माफ किया या सिर्फ टैक्स पे हॉलिडे दिया है? हॉलिडे का मतलब कुछ समय तक तुम्हें क्या नहीं देना? टैक्स। और समय भी यहां एक एग्जांपल कितना लिख दिया? अब 3 साल तक हमारी गवर्नमेंट को टैक्स क्या होता रहेगा? लॉस। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री की कंपनी प्रॉफिट कमा के वापस कहां लेती जाएगी? अपनी कंट्री में। और हमारी कंट्री में वो सारा काम करेगी टैक्स फ्री होके। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को इससे क्या होता है? टैक्स में लॉस होता है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। लिख लो, लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। कौन सी है? 5th 6th? नेक्स्ट लिखो जरा प्रॉब्लम, ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट है। इफ फॉरेन फर्म are able to secure incentive, if foreign firm are able to secure incentive in the form of tax holidays, the host country losses tax revenue. The host country losses tax revenue. सोच के देखो, हमें फॉरेन की फर्म को क्या करना था? अपनी तरफ अट्रैक्ट। हमने कैसे अट्रैक्ट किया? उनको क्या दे दिया? टैक्स हॉलिडे, जिसकी वजह से हमारे को टैक्स रिवेन्यू जो होता था टैक्स से, उसमें रिवेन्यू ना होकर क्या होने लग गया? लॉस। अंडरलाइन कर लो यहां वर्ड टैक्स हॉलिडे। याद रखना, लाइफ टाइम के लिए टैक्स माफ नहीं किया,
कुछ समय के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बोला। लेकिन उस समय तक तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को क्या हो गया, लॉस। और ये लॉस हुआ एफडीआई की वजह से। नेक्स्ट 7 पॉइंट, अब ये सोच लो ध्यान से, मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी याद है क्या था? काउंटर वेलिंग ड्यूटी याद है क्या था? सीवीडी और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है ये? जब कोई एक मिनट, जब दूसरी कंट्री क्या करती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, भाई इतना दिमाग में रखो, जब चाइना ने इंडिया के अंदर कैसा ट्रेड किया अनफेयर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? एक मिनट, चाइना की गवर्नमेंट ने अगर ये काम किया हो तो क्या लगेगा? और चाइना की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, चाइना की कंपनी ये काम खुद कर रही है, एंटी डंपिंग। अब सुन लो लास्ट ये जो पॉइंट लिखा है, कई बार ये देखा गया है कि जब दूसरी कंट्री की कंपनी वापस एफडीआई का अंदर प्रॉब्लम, यूएस की कंपनी, और यहां पे जनरली चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, एक दूसरी देश की कंपनी हमारी कंट्री में आती है और वो हमारी कंट्री के अंदर अपनी क्या क्रिएट करना चाहती है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, अपनी चलाना नहीं होता, खाली मोनोपोली का। यूएस की कंपनी ने कहां पे इन्वेस्ट किया? इंडिया में। वो ये नहीं चाहेगी कि इंडिया में अगर मैं आ रहा हूं तो जितनी भी इंडियन कंपनी है, जिसको मैं यहां क्या लिख रहा हूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनको खत्म कर दूं। थॉट लगाओ, थॉट। नेस्ले इंडिया में आई तो नेस्ले क्या चाहेगी कि हमारी कॉफी बिके इंडिया में भी, तो इंडिया के जितने भी कॉफी बनाने वाली कंपनी है उनको खत्म करना चाहेगी, यस या नो, हां या ना? तो पॉइंट ये देख लो, यूएस की कंपनी इंडिया में आई, इंडिया में उसने इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश करी, जिससे यूएस की कंपनी का इंडिया में क्या आ जाए, मोनोपोली। कैसे खत्म करते हैं? ये दूसरे देश की कंपनी जब हमारी कंट्री में आती है तो वो करती है एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर प्राइस है 1000 रुपए, वो प्राइस को कर देगी, अपने प्राइस को कर देगी 200 रुपए। थॉट लगाओ, चाइना कैसे आया इंडिया में? चाइना के इतने फोन बिक रहे हैं इंडिया के अंदर, कैसे बिक रहे हैं? चाइना ने हमारे इंडिया के अंदर जो फोन बनाती है कंपनी, उनका प्राइस कितना है? 1000। चाइना के फोन इंडिया में आ गए, चाइना ने अपने फोन के प्राइस क्या कर दिए? 200। अब मुझे बताओ तुम कौन सा फोन खरीदोगे? चाइना का खरीदोगे ना, क्योंकि इंडियन टेंडेंसी ये है कि हम क्वालिटी से पहले किसको देखते हैं? कॉस्ट। अब थॉट लगाओ, कैसी मार्केटिंग करी उसने? एग्रेसिव, जिसकी वजह से उसने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और अपनी क्या क्रिएट कर ली? मोनोपोली। मुझे बताओ ये प्रॉब्लम हुई हमारे लिए या नहीं हुई? तो ये बेटा देखा गया है। इसलिए इससे बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगाई थी? क्या लगाई थी? एंटी डंपिंग ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी लगाई थी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सोचो ये प्रॉब्लम थी किसमें? एफडीआई में। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिए स्टेप्स? क्या लगाया बेटा? एंटी डंपिंग ड्यूटी, या क्या लगाया होगा? सीवीडी। तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? तुम ये नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो एफडीआई की प्रॉब्लम्स। और इन प्रॉब्लम से गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या किया? प्रोटेक्ट किया। तो अभी वो प्रोटेक्शन के मेजर्स नहीं पढ़ रहे, पहले प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो। थॉट लगाओ, ऐसा कर सकती है यूएस की कंपनी इंडिया में? यस या नो? अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए वो इंडिया में क्या करेगी? एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, जिससे वो कहीं ना कहीं इंडिया की पूरी मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे अपना क्या क्रिएट कर लेगी? मोनोपोली। लिखो, कहानी खत्म करो। लिखो, फॉरेन एंटिटीज आर यूजुअली accused of being unethical। देखो वर्ड आ गया अनएथिकल। अनएथिकल मतलब सही तरीके से काम नहीं करती दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में। तो ये बोल रहा है फॉरेन एंटिटीज आर यूजुअली एक्यूज्ड
of being unethical, like aggressive advertisement, like aggressive advertisement and unethical practices which would induce market distortion, सर मार्केट डिस्टॉर्शन का मतलब ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस करने की वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी, जिससे अपना क्या क्रिएट कर लेंगी, मोनोपोली। अब मुझे बताओ, इंडिया के अंदर इंडिया की ही कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे तो किसकी मोनोपोली हो गई? दूसरी कंट्री की कंपनी की मोनोपोली हो गई, यस या नो? आज तो कितने में बेच रहा था, जब इंडिया की मार्केट खत्म कर देगा तो 200 से कितना हो जाएगा? 2000। और उसकी वजह से किसको लॉस होगा? इंडिया को लॉस होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, आज तो 200 में बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? अपनी क्या क्रिएट करने की? मोनोपोली क्रिएट कर ली, इसका मतलब हमारी कंट्री की कंपनी इसको खत्म कर दिया। फ्यूचर में 200 से प्राइस क्या कर देगा? 2000। फिर वो प्रॉफिट में आ जाएगा, बहुत अच्छा वाला। तो ये क्या देखी तुमने? ये ड्रॉबैक्स नहीं है, ये क्या है? प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स किस में दिखी तुम्हें? एफडीआई में। अब मुझे बताओ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं एफडीआई में, तब भी गवर्नमेंट एफडीआई को क्या करता है? प्रमोट करता है, यस या नो? क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या यूज कर लिए? सेफगार्ड्स। अब सुन लो, ये सारी तुमने देखी थी प्रॉब्लम्स, ठीक है? गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी एफडीआई को मना नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम्स को रोका, और रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाए? सेफगार्ड। तो हेडिंग डाल लो जरा, सेफगार्ड्स अगेंस्ट एफडीआई। सेफगार्ड्स अगेंस्ट एफडीआई। सेफगार्ड्स अगेंस्ट एफडीआई। ये सिर्फ एक एक दो लाइन के आंसर लिख के, इसमें कुछ नहीं, एक एक पॉइंट बताया गया। देखो, पहला सेफगार्ड, सारे नहीं बताए गए, 5 या 6। पहला सेफगार्ड, गवर्नमेंट क्या कहता है? तुम्हें पढ़ा भी चुका हूं, अगर तुम्हें को याद हो। गवर्नमेंट कहता है दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आती है, ठीक है, आओ, मना नहीं कर रहे। हमारी कंट्री के अंदर तुम आके सपोज करो कार बना रहे हो, कार, थॉट लगाओ, हुंडई इंडिया में आती है और इंडिया में क्या बनाती है? तो इंडियन गवर्नमेंट कहता है हुंडई को, भाई कार बना, मना नहीं कर रहा, लेकिन कार के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का कुछ परसेंटेज कहां पे बनना चाहिए? इसका मतलब कार के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स इंडियन कंपनी के यूज कर। क्या बोला मैंने? सुनो, हुंडई कहां की कंपनी है? फॉरेन। हुंडई इंडिया में आके अपना कार का क्या लगाना चाहती है? मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन गवर्नमेंट मना कर रहा है? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ हुंडई को क्या कह रहा है कि कार के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में से 40% कंपोनेंट तू जो भी अपनी कार में लगा रहा है, वो कौन सी कंपनी के होने चाहिए? इंडियन कंपनी। याद है कुछ? याद है कुछ? नहीं याद होगा, वापस। इसका मतलब बेटा, 1 मिनट, मोबाइल फोन इंडिया में बना रहा है कौन? चाइना। तो मोबाइल फोन के सारे कंपोनेंट्स चाइनीज नहीं होने चाहिए। मोबाइल फोन कौन बना रहा है इंडिया में? चाइना की कंपनी। तो इस मोबाइल फोन में 40% पार्ट्स कौन सी कंपनी के होने चाहिए? इंडिया के। तो मुझे सोच के बताओ, इंडिया ने अपने आप को बचाया, यस या नो? कि किसको बचाया? इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बचाया। सोच के बताओ ना बेटा। अगर इंडियन गवर्नमेंट कहता है दूसरी कंपनी की
दैट इज दूसरी कंट्री कंपनी हमारी कंट्री में आए, मना नहीं कर रहे। वो कार बना रही है, बनाओ, इन कार के टायर किससे खरीदो? इंडियन कंपनी से। कार के अंदर जो ऑयल डलता है वो किससे खरीदो? इंडियन कंपनी से। कार के अंदर कुछ पार्ट्स हैं वो किससे खरीदो? इंडियन कंपनी से। और अपनी कार के अंदर 40% वाले कंपोनेंट्स इंडियन कंपनी से खरीद के लगाओ तो आने देंगे, अदरवाइज आने नहीं देंगे। अब मुझे बताओ ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग सारे? सेफगार्ड। सेकंड सेफगार्ड भी सुन लो, सुन लो। सेकंड सेफगार्ड, कोई दूसरी कंट्री की कंपनी अगर इंडिया में आती है, आओ, मना नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहता है तुम्हें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो तुम्हें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल तुम कहां से खरीदोगे? कहां से खरीदोगे? इंडियन कंपनी से खरीदोगे, अपनी कंपनी से नहीं खरीदोगे। दोनों लिंक हैं, दोनों लिंक हैं। पहले में इंडियन गवर्नमेंट ने हुंडई को क्या बोला कि तू क्या बना रहा है इंडिया में? बना, मना नहीं कर रहा। कार के कितने कंपोनेंट्स इंडियन कंपनी से खरीदेगा? 40%, जिससे उसने अपनी इंडियन कंपनी को बचाया। दूसरा, एक कंपनी है, एक मिनट, एक कंपनी है लिवाइस। लिवाइस इंडिया में आती है, इंडिया के अंदर लिवाइस आके अपना कौन सा प्लांट लगा रही है? जीन्स। लिवाइस को जीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लॉथ। खाली क्लॉथ नहीं चाहिए, क्लॉथ के अलावा बेटा बटन्स भी होते हैं, इसके अलावा बेटा क्या होता है? थ्रेड भी होता है। ये क्या है जीन्स के लिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किससे खरीद भाई? लिवाइस। तो सारे रॉ मटेरियल मत खरीद, लेकिन कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो किससे खरीद? इंडियन कंपनी से। इससे भी क्या हुआ? इससे भी क्या हुआ? इंडियन कंपनी को बचाया गया। किससे? एफडीआई के प्रॉब्लम से। तीसरी प्रॉब्लम भी सुन लो। अभी तक मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, रीपैट्रिएटेड। रीपैट्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब था बेटा इसका? प्रॉफिट कहां पे लेके जा रहे थे? अपनी होम कंट्री में लेके जा रहे थे। सारा प्रॉफिट नहीं ले जा सकते, गवर्नमेंट बोलता है सारा प्रॉफिट नहीं ले जा सकते। प्रॉफिट पे क्या लगा दिया? सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट। जितना भी तुमने प्रॉफिट कमाया हमारी कंट्री के अंदर, उसका 30% प्रॉफिट तुम हमारी कंट्री में ही रखोगे, 70% अपनी कंट्री में ले जाओ। सारा प्रॉफिट नहीं ले जा सकते तो प्रॉफिट पे क्या लगा दिया? सीलिंग। सोच के देखो ये काम कौन कर रहा है? कौन सी गवर्नमेंट? होस्ट या होम? होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट ये काम क्यों कर रही है? क्योंकि अपने आप को क्या करना है? उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड करना है। किससे? एफडीआई की प्रॉब्लम से। लिखो पहले 3 पॉइंट, सिर्फ नाम लिख के, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हेडिंग डाल लो, सेफगार्ड अगेंस्ट एफडीआई। सेफगार्ड अगेंस्ट एफडीआई लिखो। सेफगार्ड अगेंस्ट एफडीआई के अंदर पहला लिखो, 1 2 3 4 करके लिखना। सीलिंग पहले लिख लो जो लास्ट बताया मैंने। सीलिंग, सीलिंग ऑन रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सीलिंग ऑन रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सीलिंग ऑन रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अपने समझने के लिए आगे लिखना है तो लिख सकते हो, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आपको हमारी कंट्री में छोड़ना पड़ेगा। सारा प्रॉफिट अपनी कंट्री में नहीं ले जा सकते। सीलिंग ऑन रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल कहां से खरीदो? कहां से खरीदो? इंडिया नहीं, हमारी कंट्री की कंपनी से खरीदो। लिखो सेकंड, लिखो सेकंड, रिजर्वेशन, ध्यान से लिखना, रिजर्वेशन ऑन लोकल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट। रिजर्वेशन ऑन लोकल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट।
लोकल सोर्सिंग का मतलब क्या है? हमारे जो भी तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल कहां से खरीदो? लोकल। लोकल का मतलब क्या है? यहां पे जिस कंट्री में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंट्री की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदो, इसलिए वर्ड आ रहा लोकल। इसका मतलब कौन सी कंट्री की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदोगे? होम या होस्ट? होस्ट को यहां क्या बोल रहा है? लोकल सोर्सिंग। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया? थर्ड पॉइंट क्या बताया बेटा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर नहीं लिखोगे ना यहां पे, उधर टैरिफ का पॉइंट था, यहां क्या लिख रहे हो? एक मिनट, कंपोनेंट्स जो भी तुम अपनी प्रोडक्ट में यूज करोगे उसके कुछ कंपोनेंट्स, कुछ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स कहां से खरीदोगे? होस्ट कंट्री की कंपनी से। तो लिखो थर्ड लिखो डोमेस्टिक कंटेंट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब एक मैंने तुम्हारे को भी बताया कैसी जॉब्स मिलती हैं हमारी कंट्री के लोगों को? कैसी जॉब्स? रूटीन जॉब्स। कैसी जॉब्स नहीं मिलती? स्किल्स जॉब्स नहीं मिलती। तो इस पे भी क्या लगाया? भाई सुन, तू जॉब्स क्रिएट कर रहा है, तू जॉब्स क्रिएट कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर, तो ये जो स्किल्स वाली जॉब है, ये स्किल्स वाली जॉब का भी तुम्हें कुछ जॉब्स, स्किल्स वाली जॉब्स भी देनी पड़ेगी हमारी कंट्री के सिटीजन्स को। इसका मतलब तुम सिर्फ कौन सी जॉब्स दे रहे हो? रूटीन जॉब्स, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें कौन सी जॉब्स भी देनी पड़ेगी हमारी कंट्री के लोगों को? स्किल्स जॉब्स। और लास्ट पॉइंट एक और बताया, सुन लो, पहले ये लिख लो, स्किल्स जॉब के साथ साथ ये पहले ये लिख लो, फिर लास्ट पॉइंट बता दूंगा। ध्यान से लिखना क्या बोल रहा है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज, रिजर्वेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोकल एम्प्लॉइज, रिजर्वेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोकल एम्प्लॉइज। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल एम्प्लॉइज? इंडिया के एम्प्लॉइज को, कितने एम्प्लॉइज? सपोज करो 40% तुम जॉब दे रहे हो हमारे लोगों को, उस 40% में से 15% कैसी जॉब्स होनी चाहिए? स्किल्स। 25% कैसी दे सकते हो? रूटीन। थॉट लगाओ क्या बोल रहा है। मिनिमम परसेंटेज सेट कर दी, कौन सी जॉब्स की? स्किल। और एक लास्ट पॉइंट और होता है, सुन लो, एक लास्ट पॉइंट और होता है। यूएस की कंपनी ने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया, सुन लो, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन किया। थॉट लगाओ, हुंडई ने इंडिया के अंदर क्या बनाई? कार। कहां पे बेचेगा सारी कार्स? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिया के अंदर कार बेच रहा है, सारी नहीं बेचेगा। तो 60 या 70% कार तो इंडिया में बेच, 30% कार कहां पे लेके जा? अपनी कंट्री लेके जा और 30% अपनी कंट्री में बेच। थॉट लगाओ, हमारी कंट्री में क्या कर रहा है? और स्टार्टिंग का 1 साल हुआ है, 1 साल में क्या दिया था गवर्नमेंट ने? क्या दिया था? टैक्स हॉलिडे। ठीक है, 1 साल तक तुझे टैक्स नहीं देना, तो प्रोडक्शन कर रहा है, तो सोचो इसने प्रोडक्शन करा, इंडिया के अंदर ही सारी कारें बेच रहा है, तो इसको तो एक भी टैक्स देना नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? प्रोडक्शन पे भी क्या लगा दिया? प्रोडक्शन कर, जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है उसका कुछ परसेंटेज हमारी कंट्री में बेच और बाकी का परसेंटेज कहां लेके जा? अपनी कंट्री लेके जा और वहां पे बेच। थोड़ा सा तो टैक्स लॉस क्या हो जाएगा इससे? कम। थॉट लगाओ, थॉट। 100 के 100% इंडिया में बेचेगा तो क्या होगा उससे? एक मिनट, किसको फायदा होता रहेगा? यूएस को। एक मिनट, सारा यहां बेच के प्रॉफिट भी ले जा रहा तू? ऐसा नहीं होगा। जितने भी कार तू बना रहा है उस कार में से 70 कार कहां बेच? इंडिया। 30 कहां लेके जा? अपनी कंट्री लेके जा और वहां पे बेच। लिखो इसको, लास्ट पॉइंट, 5th लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। फुल और पार्शल, फुल और पार्शल एक्सपोर्ट ऑफ आउटपुट
फुल और पार्शल एक्सपोर्ट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब जो भी तूने आउटपुट हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किया, या तो सारा का सारा आउटपुट लेके जा, या सारा नहीं ले जा सकता तो कितना लेके जा। पार्शल का मतलब क्या होता है? कुछ परसेंटेज ऑफ आउटपुट हमारी कंट्री में बेच और कुछ परसेंटेज कहां लेके जा, अपनी कंट्री और अपनी कंट्री में बेच। ये क्या बताया इन्होंने? 5 पॉइंट्स। क्या है ये सारे? सेफगार्ड। किससे रिलेटेड सेफगार्ड्स हैं? एफडीआई। तो तुम्हारे एफडीआई के सारे टॉपिक्स यहां कंप्लीट होते हैं। तुम्हारे इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक बचा है एंड दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और वो सिर्फ एक लेक्चर का, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुम्हारी ये यूनिट कंप्लीट होगी। इसके बाद एक यूनिट बचेगी, उस यूनिट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स हैं, दैट्स इट। अगर मैं अपने रिकॉर्डिंग की बात करूं जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड में है, उसमें 2 लेक्चर में यूनिट कंप्लीट है, ठीक है। फेस टू फेस लेक्चर की बात करूं तो 2 नहीं तो 3 लेक्चर्स लगेंगे। तो ये मान के चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एफपीआई कंप्लीट हो जाएगा और ये यूनिट कंप्लीट होगी। तुम्हारी इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड में एक यूनिट बचेगी। उस एक यूनिट के अंदर रिकॉर्डिंग में 2 लेक्चर हैं मेरे पास जो ऑलरेडी आपको ऐप पे दिख रहे होंगे। फेस टू फेस में 2 नहीं तो 3 लेक्चर्स के अंदर तुम्हारी यूनिट कंप्लीट होगी।